A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? प्रश्न क्या कह रहा है? A positive number is 5 times another number. एक धनात्मक संख्या है और दूसरी उसकी 5 गुनी है. If 21 is added to both, यदि दोनों में 21 को जोड़ दिया जाए, then one of the new number, तो एक जो नई संख्या प्राप्त होती है वो दूसरी संख्या की becomes twice of the new number, उसकी दुगनी हो जाती है. What are the numbers? वे संख्याएं क्या क्या हैं? तो मान लीजिए एक धनात्मक संख्या क्या है? 5x, तो दूसरी होगी x, क्योंकि वो 5 गुनी x की 5 गुनी. तो माना धनात्मक संख्या 5x है. माना धनात्मक संख्या बराबर 5x. तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसलिए दूसरी संख्या x हुई. प्रश्नानुसार दोनों में 21 को जोड़ दें. प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर संख्याएं 5x प्लस 21 और x प्लस 21 हुई. पुनः प्रश्नानुसार दुगना x प्लस 21 का ये किसके बराबर है? 5x प्लस 21 के बराबर. इतनी बात समझ में आई आपके? फिर से एक बार 5x, दो संख्याएं हैं. एक संख्या की दूसरी संख्या 5 गुनी है और यदि दोनों संख्याओं में हम 21 जोड़ दें तो जो ये प्राप्त संख्या 5x प्लस 21 है, ये वाली, ये दुगनी हो जाती है इस संख्या की. देखिए ये दुगनी किसको बराबरी कब होगी? जब छोटी संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे. ये बात समझने की कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इसमें गुणा कर देता है 2 का. जो छोटी संख्या है उसमें अपन किसी संख्या का गुणा करें तो बड़ी संख्या के बराबर हो सकती. जैसे मान लीजिए ये 4 है और ये 2 है, तो मेरे को किस संख्या में गुणा करना पड़ेगा इसके बराबरी लाने के लिए? स्वाभाविक है कि छोटी संख्या में मैं किसी संख्या से गुणा कर दूं तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी. यदि मैं 2 में 2 का गुणा, इस 2 में 2 का गुणा कर दूं तो ये 4 के बराबर हो सकती है. तो यहाँ दोनों में आपको कौन सी संख्या बड़ी दिख रही? हमको बड़ी संख्या दिख रही है 5x प्लस 21. छोटी कौन सी है? x प्लस 21. तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा तो ये बड़ी संख्या के बराबर. ये बात समझने की यहाँ पे इस प्रश्न, और कुछ नहीं. अब अपना प्रश्न अपना कसम पूरा अपने को करना है. यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आप प्रश्न स्वयं कर सकते हैं. अब आगे कोई ज़्यादा कठिन नहीं. यहाँ बात गलती होती है. अब इसको अपन हल करते हैं.
हमें संख्याएं ज्ञात करनी, दोनों संख्याएं क्या है। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 42 2x धन 42 2 जा 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण। हमने बताया था कि आप बाईं ओर ले जाएं चाहे दाहिनी ओर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि पर बाईं से दाहिनी या दाहिनी से बाईं चेंज करना है। अब मैं देखो अलग तरीके से कर रहा हूँ, किताबों से अलग। मैं अंक को इधर ला रहा हूँ, 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x। या तो आप ऐसा लिखें, ठीक, या फिर 2x, ये भी स्टेप लिख सकते हैं। मैं दो बार आपके लिए अलग अलग लिख रहा हूँ। या एक स्टूडेंट ऐसा लिखता है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, तो दोनों आपको बात समझ में आ जाएगी। कैसा भी आपको घर वाले बताएं, कोई भी टीचर बताए, तो दोनों ही स्थिति हो सकती है, वो किसी भी तरह से बता सकता है। एक टीचर ने इसी को क्या लिखा, इस चीज़ को 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42। अब इसमें 21 इज इक्वल टू 3x, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर x बराबर 7। x की वैल्यू कितनी आई, 7। यदि वो स्टूडेंट ने ऐसा किया तो उसका आएगा माइनस 3x बराबर माइनस 21, या दोनों पक्षों में ऋण 3 से भाग देने पर x बराबर माइनस 21 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये भाग में, x बराबर 3 सत्ते 21। दोनों ही परिस्थिति में x का मान कितना आया, 7। तो हम किसी भी उसमें कर सकते हैं, इसको x का मान किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो एक संख्या हमारी क्या हुई, 7 धनात्मक संख्या, और दूसरी 5x, तो 5x बराबर 5 गुणित 7 बराबर 35 और x बराबर 7। तो एक संख्या हमारी 7 है और दूसरी 35। उत्तर क्या आया, एक संख्या 7 और एक 35। Thus the required numbers are 7 and 35। तो जो हमको संख्याएं चाही गई थी वो 7 और 35। अब आइए इसको अपन वेरीफाई करते हैं। 7 का 5 गुना 35, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा, 5x प्लस 21, 5 ये जांच है, 5 x की वैल्यू 7 प्लस 21, 7 पंजे 35 धन 21 बराबर 56। कितना है, 56। और दूसरी संख्या क्या है अपनी, x धन 21, x 7 धन 21 बराबर 28। 28 का दुगना करें कितना आएगा, 56। ये अपनी जांच हो गई। इसका दुगना करें तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दूसरी संख्या है अपनी 56। इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हो। एक प्रश्न और करके फिर आपको गृह कार्य दिया जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9। When the interchanging the digits, it is found that the resulting new numbers is greater than that the original number by 27. What is the 2-digit number? इस तरह का एक प्रश्न पहले भी मैंने कराया था, यदि आपको ख्याल हो तो।
the sum of the digits of two digit numbers is 9. ठीक, when the interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than that the original number by 27. What is the two digit number? तो मान लें संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक x है, माना संख्या का इकाई का अंक x है, तब दहाई का अंक बराबर 9 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है? 9। इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? इसलिए मूल संख्या किसमें 10 का गुणा होगा? दहाई के अंक के 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस 10x प्लस x 90 माइनस 9x, ये अपनी मूल संख्या हुई। By interchanging the digits, the new number is, अंकों का अदल बदल करने पर, अंकों का अदल बदल, अंकों को आपस में बदलाव करने पर इकाई का अंक 9 माइनस एक्स और दहाई का अंक x हो जाएगा। अंकों का आपस में बदलाव करने पर इकाई का अंक 9 माइनस एक्स और दहाई का अंक x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इकाई का अंक x था। जैसे मान लीजिए 75, तो इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 7 है। बदलाव करने पर आपस में 5 और 7, तो ये जो दहाई का अंक था वो इकाई का अंक हो गया और इकाई का अंक दहाई का अंक हो गया, x हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार on the interchanging the digits of new number is this according to the condition we have, यदि ये जो नया नंबर प्राप्त होता है ये 27 अधिक है किससे? ओरिजिनल नंबर से, मूल संख्या से 27 अधिक है। पुनः प्रश्नानुसार ये जो नया नंबर है ये बड़ा है। नया नंबर क्या होगा?
तो इसलिए नवीन संख्या क्या मिली आपको? नवीन संख्या (10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 9x प्लस 9। तो नया नंबर, नवीन संख्या, ये किसके बराबर है? मूल संख्या धन 27। मूल संख्या धन 27 से अधिक है, 27 से बड़ी। तो नवीन संख्या क्या हुई? 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। नवीन संख्या अपनी थी 9x प्लस 9, मूल संख्या 90 माइनस 9x प्लस माइनस 9x प्लस 27। अब x का पक्षांतरण करने पर 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 माइनस 9। तो ये क्या है अपने पास? 18x बराबर, ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 7 और 11 117, 2 11 117 ऋण 9। 18x बराबर 109 8 17 9 8 108, या x बराबर 108 बटे 18, 18 छंग x बराबर 6। x का मान कितना आया? 6। इसलिए ओरिजिनल नंबर, इसलिए मूल संख्या बराबर 19 माइनस 9x, 19 माइनस 9 इंटू 6, 90 छक्के 54, 663। तो मूल संख्या जो है हमारी 36 हो गई। मूल संख्या क्या है? 36। फिर से इस प्रश्न को अपन दोहरा रहे हैं। 1-2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों में, अंकों का जोड़ क्या है? 9 है। यहाँ 9 है ना, प्रश्न में दिया है। इसमें सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ नंबर इज 9। यदि अंकों को अदला बदली कर दें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या 36 आई, अब इसको अदला बदली करी तो 36 का कितना हो गया? ये 63 हो गया। और तो अब इसमें डिफरेंस कितने का है? मूल संख्या से ये 27 अधिक है। ये कितनी है? नवीन संख्या, मूल संख्या अपनी आई 36 धन 27 63। देख रहे हैं आप,
यदि इंटरचेंज कर दिया अपन ने इसको तो ये कितनी बन गई 63, और ये 36 से कितनी अधिक है 27। 27 को जोड़ के अपन ने, ये 63 थी मूल संख्या, इंटरचेंज किया तो ये कितनी आई 63। ये जो 63 है 36 से कितना अधिक है 27। ऐसा भी आप कर सकते हैं 63 माइनस 36, 6 7 13, 4 ये 2, 27 अधिक है ना। इस तरह से अपनी ये जांच हो गई। इसी तरह का एक प्रश्न और अपन बनाते हैं 72, और आपके अभ्यास के लिए इसको देंगे।